हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आस्क डाउट्स बाय राजन में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आस्क डाउट्स बाय राजन ये यूट्यूब चैनल है, मैं इस पे वीडियो डालता रहता हूं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। और आज फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है वॉइस। आप सभी लोग वॉइस के बारे में सुने होंगे। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। आज हम लोग स्पेशली इसी के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और मैं अपने आप को ये खुद सोचकर मैं यहाँ पे ये चैप्टर लेकर आया हूँ। मैं आपके लिए अध्यापक भी हूँ और आपका मैं दोस्त भी हूँ। मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, मैं खुद ही डाउट्स को क्लियर करूंगा, ठीक है। और मैं अपने आप से ही प्रश्न करूंगा और यहाँ पे मैं सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखें। अगर ये वीडियो से आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब मेरे द्वारा कोई वीडियो बनाया जाएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसलिए इस यूट्यूब चैनल आस्क डाउट्स बाय राजन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। ये वॉइस, और इस वॉइस का हिंदी अर्थ होता है वाच्य। हम इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीजों के बारे में आपको बता देना चाहता हूं, उसके बाद ये हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं, जो लोग नए हैं इस यूट्यूब चैनल आस्क डाउट्स बाय राजन पे, तो इसको आप लोग कभी कहीं कॉपी पे, रफ कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो, उस पर आप लोग नोट कर लेंगे और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि ये जो चैप्टर है वॉइस, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये हम बताने क्यों जा रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। इस वॉइस को अच्छे से समझने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेस है ना, यानी टेंस, टेंस जिसे हम काल कहते हैं, ठीक है। इस टेंस के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी होना चाहिए। यदि इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानकारी रखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा ब्रेक करके मैं सबसे पहले आपको इस टेंस के बारे में बता दूं, ज्यादा डीपली नहीं। अगर इसके बारे में ज्यादा डीपली जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल आस्क डाउट्स बाय राजन पे मेरे द्वारा इस टेंस के बारे में बताया गया है, वीडियो बनाई गई है और यूट्यूब चैनल पे डाल दिया गया है। अगर आप लोग नए हैं तो उसको जाकर देख लें, ताकि इस टेंस को और ही अच्छे से समझ पाए। तो मैं थोड़ा सा बस इसके बारे में चर्चा कर दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि सारा का सारा इस वॉइस में इस टेंस का ही खेल है। अगर जिसको टेंस आता है तो समझिए कि एकदम उसके लिए ये मक्खन हो जाएगा। अगर जिसको टेंस नहीं आता है तो मैं कहता हूं कि ये बहुत ही आपको मुश्किल होगा समझने में। इसलिए आप लोग अगर इस टेंस के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुन लेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 100 में 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। इसमें ध्यान क्या देना है, बस आपको यही ध्यान देना है कि अगर कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस अगर आता है तो मैं उसको अच्छे से पहचान कर लूं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा, मैं ये क्या रहेगा, पहचान करने का तरीका, पहचान करने का तरीका कि यह टेंस किसमें है। यदि आप इसको अच्छे से जान लिए तो एकदम ये वॉइस जो है आपके लिए एकदम मक्खन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जानकारी क्या करना है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि जो टेंस होता है वो 3 ही प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो इन तीनों के बारे में जानेंगे और इन तीनों के चार चार भाग होते हैं। फर्स्ट इंडेफिनिट, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट और फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन तीनों के, इन चारों भागों के बारे में मैं थोड़ा सा ये चार्ट बनाकर मैं आपको लिख दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। अगर उसे आप लोग लर्न कर लोगे तो मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि ये वॉइस आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये चार्ट बना देता हूं कि सबसे पहले ये प्रेजेंट, यहाँ पे पास्ट लिख देते हैं और यहाँ फ्यूचर। ये जो प्रेजेंट, सॉरी, ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, ये टेंस के भाग है। अब इन तीनों के मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं चार चार भाग, चार चार भाग लिखने जा रहा हूं।
ठीक है। थोड़ा सा इसको मेंटेन करेंगे। इधर से लिख दे रहा हूं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चलिए देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो यहाँ पे हम इंडेफिनिट लिख देंगे, यहाँ कॉन्टिन्यूअस लिख देंगे, यहाँ परफेक्ट लिख देंगे, और यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख देंगे। बस ये चार्ट आप लोगों को याद करना है। अगर ये चार्ट आपको याद है तो आप किसी भी टेंस को आप लोग आसानी से पहचान कर लेंगे, और आसानी से पहचान करने का फायदा आपको ये होगा कि आपको वॉइस बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हम कैसे करते हैं, तो याद रहे कि अगर जिस टेंस में आपको डू दिखे या आपको क्या दिखे, डज, तो आप समझ जाना कि ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और या अगर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ईएस लगकर कोई वर्ब आया हो तो समझ लेना कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। पहला पॉइंट समझ में आया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना। अगर मैं आपको पहचान बता दूं कि ये अगर याद कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हम कैसे करें, तो आराम से आप वाक्यों को देखना और उसको पढ़ना। पढ़ने के बाद जो सब्जेक्ट होगा, जो मेन वर्ब होगी, उसमें देखना कि एस या ईएस लगा है या नहीं लगा है, या उसमें डू या डज आया है कि नहीं आया। अगर आया है तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। सेकंड देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान कैसे करोगे, अगर जिस वाक्य में अगर तुम्हें इज दिख जाए या एम दिख जाए या आर दिख जाए, और आर के साथ अगर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर तुम्हें आईएनजी दिख जाए, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर तुम्हें कोई वाक्य दे दिया, चलिए देखिए, मान लीजिए आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कोई टेंस दे दिया जो आपको जानकारी नहीं है, मैं दे दिया आपको, तो उसकी कैसे आप पहचान करोगे। आप देखना, उसको अच्छे से पढ़ना और ध्यान लगाकर उसको सोचना कि ये टेंस कौन सा है। तो जब आपको इज एम आर दिखेगा और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। उसी तरह से अगर प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान करना हो तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या आपको हैव आए, और इन सभी के साथ अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। उसी तरह से आपको इसमें दिखेगा, अगर तुम्हें हैज दिखे या हैव दिखे और इसके बाद अगर बीन आपको दिख जाए तो समझ लेना ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। उसी तरह से पास्ट का देखें तो पास्ट में अगर आपको डिड दे दे, डिड अगर कहीं दिखाई दे दे किसी भी टेंस में, तो समझ लेना कि वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। या आपको मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर दे दे तो समझ लेना कि वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। आसान है पहचान करना। फिर आगे देखते हैं, ये अगर इसकी पहचान करना हो तो अगर इसमें वाज वर्ब दे दे और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा हो तो समझ लेना कि वो पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। आगे देखेंगे, अगर इसकी पहचान करना होगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सहायक जो हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, इसमें सिर्फ हैड होती है। अगर इसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो समझ लेना कि वो पास्ट परफेक्ट का टेंस है। उसके बाद जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान करना हो तो इसमें भी जैसे इसमें हैज हैव आया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हैड आएगा और हैड के साथ क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। तो समझ लेना कि वो पास्ट परफेक्ट का टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। आगे अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान करना हो तो आपको दिखेगा सेल और ओब्लिक क्या दिखेगा, आपको विल दिखेगा। अगर ये दिख जाए और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो समझ लेना कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। उसके बाद इसकी कंटिन्यूअस क्या होगा, अगर तुम्हें सेल दिखे या विल दिखे और इसके साथ बी, अगर ये दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। उसी तरह से अगर आपको सेल हैव दिखे या विल हैव दिखे तो समझ लेना कि यानी फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। आगे देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान, तो अगर यहां पे सेल हैव
अगर बिन दिखे तो उसको समझ लीजिएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या आपको विल हैव बिन दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बस इस टेंस के बारे में आपको इतना ही जानना है। अगर इतना अच्छे से जान गए तो किसी भी टेंस की पहचान करने में आपको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। अगर टेंस की पहचान करने में कोई समस्या नहीं होगा तो समझिए कि वॉइस में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। बस आप इसको याद कर लें। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो समझिए कि एकदम वॉइस आपके लिए, मैं बता रहा हूं कि 100 में 100 समझाने का मैं गारंटी रखता हूं। यदि आपको ये बातें याद हो गई तब, जैसे एग्जांपल समझिए, मैं यहां पर अगर एग्जांपल लिखना स्टार्ट कर दूं, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू मुंबई। इसमें देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो ये आई जो है ये सब्जेक्ट है और यहाँ एम लिखा है। इसमें देखिए, इसमें ढूंढिए कि कहाँ एम लिखा है, कहीं एम लिखा है तो आप लोग देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे एम लिखा है। लेकिन अभी भी इसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं कह सकते। सिर्फ एम दिखने से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं कह सकते। अब तुम लोग बोलोगे कि ये सर ये कैसे हो सकता है, तो हाँ ऐसा ही हो सकता है। जैसे एग्जांपल समझिए, मैं यहाँ पे लिख दिया ही इज अ डॉक्टर, लिख दिया। आप लोग कहोगे कि सर ये इज आया है तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हुआ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक इस इज एम आर के साथ मेन वर्ब और मेन वर्ब में आईएनजी ना लगे, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, अगर ये आपको दिखे ना तो समझ लेना कि वो कभी भी टेंस हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, एम दिखा, एम के साथ देखो ये जो गो लिखा है ना, गो, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी जुट गया है और ये बन गया क्या चीज, गोइंग। और इसी को वर्ब की कौन सी फॉर्म कहते हैं, फोर्थ फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो इसमें दिखा ना, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको पहचान आ गया। इसी तरह से एक और ले लीजिए, जैसे मान के चलिए कि एक और लिख दिया, यू विल हैव, यू विल हैव, और यहां पे मैंने लिख दिया डन, डन योर वर्क। ये अब यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, विल आया है। अब इसमें ढूंढिए कहाँ विल और हैव आया है, ढूंढिए। इसमें ढूंढेंगे तो है नहीं, इसमें ढूंढेंगे तो है नहीं, इसमें ढूंढेंगे तो है नहीं। इसमें आपको देखने को मिल रहा है शैल हैव और विल हैव, जो कि इसमें से एक आया है। तो समझ लीजिए ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। पहचान आसान हो गया ना। अगर ये बात आपको याद है तो मैं कहता हूं कि ये वॉइस आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा ही नहीं। और ऐसा सर मैं ये टेंस के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो इसमें नियम होता है। नियम क्या होता है, इस नियम को थोड़ा सा यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये वाली बातें समझ में आई सबको। चलिए यहाँ पे ये इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, मैं वॉइस लिखवाते समय जब मैं नियम लिखवाऊंगा आपको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं जब इस वॉइस को जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको एक एक पॉइंट के साथ में बताता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। बस आपको कॉपी और कलम लेकर आप अच्छे से बैठ जाएं और इस मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं उम्मीद करता हूं, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि ये बात आपको जरूर समझ में आएगी जब इसको आप याद कर लोगे। चलिए देखते हैं कि इसका क्या प्रयोग है, कि हम इस टेंस को क्यों पढ़े, इस वॉइस को पढ़ने से पहले हम टेंस क्यों पढ़े, ये आपका क्वेश्चन बनता होगा। तो मैं वही चीजें बताने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूं। आपका ये आपका अपना YouTube चैनल है, मेरे YouTube चैनल का नाम है आस्क डाउट्स बाय राजन। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या, दिक्कत, परेशानी, संदेह हो तो मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं इतना अपने आप को ये सोचकर मैं आपके सामने खड़ा हूं कि मैं खुद स्टूडेंट भी रहूंगा और मैं खुद अध्यापक भी रहूंगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या होगा ही नहीं जो आप मुझसे पूछोगे। अगर अपने भाई से डायरेक्ट अगर बात करना चाहते हैं तो मेरे लिए आपका यही प्यार, यही दुलार रहेगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भेजें और ये भी बोलें कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और हम आमने सामने होकर बात कर सकें। तो आप लोगों को इसलिए मैं इस वॉइस को लेकर आया हूं, मैं ये सोच कर आया हूं कि मैं इस वॉइस को पढ़ाऊंगा तो ये दावे के साथ पढ़ाऊंगा कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूं। अब तुम लोगों को ये लगता होगा कि सर ये बता क्यों रहे हैं, तो ये वाली बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो याद रहे कि प्रेजेंट बस एक सैंपल है। उसके बाद मैं जब वॉइस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि नहीं, यहाँ से ये नियम में 1 बाय 1 करके सारी चीजें लिखवा दूंगा जो चीजें जरूरी है वॉइस के लिए। एक्टिव से पैसिव बनाने की जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो तो आपको लर्न करना जरूरी ही जरूरी है। तो यहां से प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें
कोई भी अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो उसका नियम क्या होता है एक्टिव से पैसिव बनाने के, कि इसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको हम बना देंगे। लेकिन हम ये बात कब जानेंगे? जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं, यहाँ पे लिख दिया ही टीचेस ग्रामर। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया, ये इसको हम कह दिया कि इसको आप लोग ये एक्टिव वॉइस में है और इसे आप पैसिव वॉइस में बदलिए। बदलने से पहले आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, पढ़ने के बाद सोचिए कि ये कौन सा टेंस है। तो इस जब टेंस को जब आप पढ़ रहे हो तो देख रहे हो कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ ये टीच आया है और टीच का हिंदी अर्थ होता है पढ़ाना। और इसमें देखो ये क्या लिखा है, ईएस, यस लिखा है। इसको जब हम अलग अलग कर दिए तो इसमें देखो कि किस वर्ब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इस वाले भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट के भाग में ये ईएस लगा है। तो हम जान गए ना, मुझे याद है इसलिए मैं बता दिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और जब मैं जान गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो हम ये भी जान जाएंगे कि जब मुझे ये लर्न रहेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाया जाता है, तो मुझे ये भी जानकारी होगी कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनेगा। दो बातें चीजें हमको याद आई इसको पढ़ने से। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जब आप बनाना स्टार्ट करोगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की आपको हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए कि नहीं है, याद होना चाहिए ना। तो जब ये बातें आपको याद रहेगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो अब इसमें जो डू और डज है या एस और यस फॉर्म है, इसको नहीं उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसलिए अब इसकी सहायक क्रिया लगेगी। तो इज एम आर, ये बात याद रहेगी तभी तो इज एम आर लगाएंगे, याद नहीं रहेगा तो कहां से लगाएंगे। तो आपको वॉइस कभी समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए हम इस वॉइस को पढ़ने से पहले मैं इसका हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर दिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो अब बात समझ में आया, मजा आता होगा। तो ये वाला इज एम आर, ये इसलिए मुझे यहाँ पे आप देखो इसी को बनाकर दिखा देते हैं। जैसे इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो नियम होता है यहाँ पे ये वाला लिखेंगे और इसको हम पहले ही बता देंगे तो आपका मजा ही खत्म हो गया। लेकिन बस देखते रहिए, द ग्रामर इज, उसके बाद ये टीचर्स है तो इसका टॉट और बाई हिम, ये आपका एक्टिव से पैसिव बनके तैयार हो गया। इसमें देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस बना, इज का प्रयोग हुआ। ये यहाँ पे हम इसके जगह पे आपने सर बताया अभी कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म होगा, ये क्लियर आपको डाउट होगा। लेकिन पैसिव बनाने का ये नियम होता है कि चाहे वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड फॉर्म में हो, थर्ड फॉर्म में हो या फोर्थ फॉर्म में या फिफ्थ फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जब उसे एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म। अब बात समझ में आई। अब इसमें ये टॉट, ये टीचर्स और इसमें आईएनजी फॉर्म वाला समस्या खत्म। बात समझ में आना। तो ये चीजें हम आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। ऐसा नहीं होगा कि सर ये यहाँ से ये कहाँ ये आ गया, इसमें कोई इजेमार है नहीं तो इसमें इजेमार कहाँ से आ गया, इसमें टीचर्स है तो इसमें टॉट कहाँ से आ गया, सर इसमें बाई तो है नहीं तो बाई यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे ही को यहाँ, ये सब चीजें मैं आपको वाइस जब 1 by 1 करके पढ़ाएंगे ना, एकदम सीरियल नंबर से पढ़ाएंगे ना, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप मुझसे क्वेश्चन करोगे ही नहीं कि सर आपने ये सब कैसे कर दिया। मैंने आपको बताया ना, मैं आपको आपका अध्यापक भी हूँ और मैं आपका साथी भी हूँ। तो मैं अध्यापक बनकर मैं आप सबको बताऊंगा और स्टूडेंट बनकर मैं खुद अपने आप से प्रश्न करूंगा और मैं यहाँ पे सारी चीजें बताऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। तो आपका ये सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा, मैं यही उम्मीद करता हूं। तो ये चीजें अब हम लोग थोड़ा सा वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे। हम वॉइस का क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये चीजें जानेंगे कि भाई वॉइस क्या होती है, वॉइस के कितने प्रकार होते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, हमको कितने नियम पढ़ने हैं, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो बस इतना ही आज के लिए, है ना। और मैं अगर इसके बारे में और भी जानकारी रखना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इस YouTube चैनल जो आपका है, इसमें मैं वीडियो डाल दिया हूं, उस पर आप जाकर इस टेंस के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा ताकि मैं जब कल आपको पढ़ाने आऊं तो आप एकदम तैयारी के साथ अपनी कलम कापी को लेकर बैठे ताकि इस वॉइस को समझने में आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि सर झूठ बोल रहे हैं या सत्य बोल रहे हैं। तो मैं ये चीजें इसलिए बताया ताकि आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर नए हैं तो एक बार फिर से, ये YouTube चैनल आपका खुद का YouTube चैनल है, तो इस अपने YouTube चैनल को बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बोल दें कि नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जल्द से जल्द आप और हम एक सामने खड़ा होकर एक दूसरे को देख सकें, बात कर सकें। इसलिए चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।